नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम अपने इस सेशन पर आप सभी को बताने वाले हैं कि एमएस एक्सेल पर यूज होने कुछ खास फार्मूलों के बारे में। जैसा कि आप सभी को जब आप एमएस एक्सेल पर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक्सेल वर्कशीट, जिस पर आप कोई भी मैथमेटिकल टाइप का डाटा एंट्री कर रहे होते हैं, क्योंकि आप इस पर किसी भी वर्कशीट को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हमें रजिस्टर टाइप का मेंटेन करना है, कोई भी डाटा एंट्री करना है, तो उस टाइम पर आप जब इस पर मैथमेटिकल वर्क कर रहे होते हैं तो आपको ये चाहिए होता है कि हमें वर्क किए जा रहे मैथमेटिकल टाइप में कुछ और आसानी हो। जैसे कि हमें कोई कैलकुलेशन करना है, एन एग्ज़ाम्पल हमें किसी 2 नंबर्स या मैक्सिमम नंबर्स को एक साथ जोड़ना है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक अंकों को एक साथ जोड़ना है, प्लस करना है, तो वो अपन कैसे कर पाते हैं, ऐसे कई सारे अपन फार्मूलों के बारे में आपको अपने इस सेशन पर बताने वाले हैं। तो यह दोस्तों, चलते हैं, ज़्यादा समय न गंवाते हुए आपको बताते हैं उन फार्मूलों के बारे में। तो इसके पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और आप सभी अपने मित्रों तक अपने सभी नंबर्स पर हमारे इस वीडियो को या हमारे और भी जो वीडियोज़ हैं अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो उनको शेयर अवश्य करें, और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया पर भी आप इनको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बताने वाले हैं कि कैसे हम 2 अंकों को या उससे ज़्यादा अंकों को जोड़ें आपस में। तो उसके लिए सबसे पहले, जैसे कि अपन अभी 63 और 40 2 नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं। तो हमें 63 और 40 को जोड़ना है, प्लस करना है। तो जोड़ने के लिए दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, बहुत बारीकी से समझिए। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, आप उसको आराम से समझिएगा, और इसको आप नोट्स में भी, अपने रफ कॉपी में भी आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने को इक्वल साइन लिखना है। इक्वल साइन लिखने के बाद आप SUM यानी कि सम कर देना है। फिर इसके बाद ओपन ब्रैकेट। अब आपको यहाँ पर ओपन ब्रैकेट के बाद क्या करना है कि आपको सेल्स का लोकेशन देना है। जी हाँ दोस्तों, सेल्स का लोकेशन आपको देना है। जैसे 63 और 40 को जोड़ना है तो B3 पर 63 है तो अपन यहाँ पर B3 लिख देंगे, 2 B4 पर 40 है तो यहाँ पर B4 कर देंगे, और इसके बाद क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को। और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा देखना है कि देखिए, जैसे इक्वल सम, ओपन ब्रैकेट के बाद अपन ने एड्रेस दिया, 63 कहाँ पर था हमारा, B3 पर था, और 40 जो है B4 पर था, और इसके बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज किया। अब जैसे ही हम B3 और B4 देते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि एक ग्रीन सर्कल से जिस लोकेशन को हमने ट्रेस किया था, यानी कि 63 और 40, इन दोनों को एक ग्रीन सर्कल ने उसे अपना एक अलग सा सेल टाइप का बना के कैप्चर कर लिया है। मतलब ये बता दिया है कि हम यहाँ से यहाँ तक कोई वर्क कर रहे हैं, फंक्शनल वर्क कर रहे हैं, कंडीशनल वर्क कर रहे हैं। दोस्तों, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, B3 टू B4, और इसके बाद क्लोज करने के बाद अपन इंटर बटन जैसे ही प्रेस करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों का प्लस करके, इन दोनों को जोड़ करके और कुल योग हमको यहाँ पर दिखा दिया गया है। यह दोस्तों 63 और 40 को जोड़ते हैं तो 103 आया, यहाँ पर आपको दिखा दिया गया। तो चलिए अपन ऐसे ही एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे अपन कोई भी रिजल्ट बनाते हैं, या दोस्तों जब हम कोई भी रिजल्ट बनाते हैं एमएस एक्सेल पर या बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो एन एग्जांपल हमने एक आपके पास नॉर्मल सा जैसे विषय लिख दिया है हमने, और उनके नंबर्स, हिंदी में किसी स्टूडेंट ने 75 नंबर पाया, इंग्लिश में इतना, और सभी में जितने नंबर पाया
उसको अंक, वो अंक आप यहाँ पर डिस्प्ले कर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपन इनको जोड़ भी दिए हैं, इनका ग्रैंड टोटल इतना आया है 447। अब हमें क्या करना है कि इसका परसेंटेज निकालना है कि अगर 447 नंबर हमें कुल विषयों का मिला करके ग्रैंड टोटल जो हमारा 447 हुआ, और हमारा ये तो प्राप्तांक हो गया आपका 447, और माना कि आपके कितने सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, तो एक सब्जेक्ट का पूर्णांक था 100 और 6 सब्जेक्ट का अपन करेंगे तो 600 पूर्णांक था। अब टोटल नंबर हमें मिला 447 और पूर्णांक था 600, तो 447 नंबर का 600 में अपन ये ऐसा करके अपन प्रतिशत निकालते हैं कि हमारा कितने परसेंट रिजल्ट बना। तो परसेंट निकालने के लिए दोस्तों ध्यान रखिए, अपन यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि परसेंट निकालना है, तो कैसे निकाल पाएंगे उसके लिए मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला टाइप कर रहा हूँ। आप लोग बहुत ही आसानी से इसको परसेंट निकाल पाएंगे। उसके लिए पहले इक्वल, इसके बाद हमको उस सेल का एड्रेस देना है जहाँ पर हमारा ग्रैंड टोटल है, जहाँ पर हमारा प्राप्तांक है। तो प्राप्तांक हमारा C12 पर है, C12। फिर इसके बाद इंटू कर देना है, और हमारा एक विषय का पूर्णांक कितना था वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो अभी हमारा 100 था, और इसके बाद इसको भाग दे देंगे पूर्णांक पर। ठीक है दोस्तों, ये हमने इक्वल टू C12, ठीक है, मतलब हमारा प्राप्तांक गुणे पूर्णांक, एक विषय का पूर्णांक और बटे संपूर्ण विषय का पूर्णांक। ठीक है, ऐसा करके हम, और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा टोटल परसेंट दिखा देगा। एक बार और समझ लेते हैं, पहले बराबर साइन, फिर C12 यानी कि हमारा वो एड्रेस जहाँ पर हमको प्राप्तांक मिला था, फिर इंटू 100/600, और इसके बाद जैसे ही अपन इंटर बटन प्रेस करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको 74.5% रिजल्ट दिखा दिया गया है। मतलब 447 नंबर प्राप्तांक था, पूर्णांक हमारा 600 था, तो इस पर हमें 74.5% बना हमारा टोटल रिजल्ट। तो ये था दोस्तों परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला। अब इसी पर अपन देखते हैं कि जैसे आप रिजल्ट देखते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम पे आपको परसेंटेज भी दिखाता है कहीं पर, और पास या फेल भी दिखाता है। तो अपन पास या फेल कैसे डिस्प्ले करा पाए, तो पास फेल देखने के लिए हमको एक फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, उसको अपन सेट कर पाएंगे। तो पास फेल का फार्मूला है, सबसे पहले अपन इक्वल साइन प्रेस करेंगे, फिर कंडीशन दे देंगे इफ़, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर इसके बाद अपन यहाँ पर दे देंगे जहाँ वो उस सेल का एड्रेस देंगे जहाँ पर हमने परसेंटेज निकाला है। तो एन एग्जाम्पल हमने परसेंटेज निकाला C13 पर, C13 पर हमने परसेंटेज निकाला, ग्रेटर देन 50 कर देना है, और फिर यहाँ पर अपन को कॉमा लगा देना है, डबल कोटेशन, पास, डबल कोटेशन, कॉमा, डबल कोटेशन, फेल, डबल कोटेशन, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इसको एक बार आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से। इक्वल टू इफ़ C13 हमारा वो एड्रेस है जहाँ पर हमने परसेंटेज निकाला, ग्रेटर देन ये है 50, अगर 50 से ज़्यादा है तो पास दिखाएगा, और अगर 50 से कम है तो फेल दिखाएगा। ऐसा हमने कंडीशन यहाँ पर दे दिया है। तो अब इसके बाद अपन इस कंडीशन को देने के बाद इंटर बटन प्रेस करते हैं, तो आप देखिए कि 50% से ज़्यादा परसेंट था हमारा, तो यहाँ पर पास डिस्प्ले हो गया है। अब अगर इसी को हम 40% कर देते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर फेल लिख जाता है। तो ये बिल्कुल काम कर रहा है फार्मूला बहुत अच्छे से। इसको आप एक बार और समझ लीजिए। अपन 80 कर देते हैं, 80 कर देते हैं तो देखिए पास दिखा देता है, और अगर इसको हम 50 से कम करते हैं, 49 कर देते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फेल लिख के आ जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, हमने जो कंडीशन दिया था वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरह से वर्क कर रहा है।
दोस्तों अब अपन एक नए फार्मूला के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो आप देख पाएंगे कि हमने कोई वर्ड लिखा तो उस वर्ड पे कितने कैरेक्टर्स हैं, यानी कि किसी शब्द पे उनके अक्षरों की गणना करना है, हमें गिनती करना है कि एक शब्द पर कितने अक्षर हैं, वो अपन को देखना है। उसके लिए हम एक सूत्र यहाँ पर यूज करते हैं, वो है पहले बराबर, फिर LEN, फिर ब्रैकेट ओपन, और अपन कोई भी वर्ड यहाँ पर टाइप कर देंगे। और सॉरी, वो वर्ड टाइप करने के पहले एक सेकेंड, इक्वल टू LEN ब्रैकेट ओपन, फिर डबल कोटेशन लगा देना है यहाँ पर। फिर अपन वो क्या करते हैं, वर्ड को टाइप कर देते हैं। वर्ड को टाइप करने के बाद फिर से डबल कोटेशन और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर बटन प्रेस करते हैं। तो आप ये देख पाएंगे कि हमने जो वर्ड टाइप किया है उस वर्ड पे टोटल कितने कैरेक्टर्स थे, उस शब्द पे टोटल कितने अक्षर थे, वो यहाँ पर काउंट करके और नंबर के रूप में डिस्प्ले कर देता है। तो यह दोस्तों ये बहुत ही शानदार फार्मूला था। अब अपन यहीं पर एक नए फार्मूला के बारे में और जानेंगे। इस पर अपन टाइप करते हैं इक्वल टू NOW ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इसके बाद जैसे ही अपन इंटर प्रेस करते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको वर्तमान समय का डेट और टाइम आपको यहाँ पर दिखा देता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार और करके देख लेते हैं कि आपको करना क्या था। यहाँ पर इक्वल टू NOW यानी कि नाउ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करना था। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको अभी प्रेजेंट टाइम पर, वर्तमान समय पर आज का दिनांक और समय कितना है वो यहाँ पर दर्शा रहा है। इसके बाद एक और ही बहुत ही यूजफुल जो फार्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो वो हम कैसे निकाल पाएंगे, उसके लिए एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही शानदार फार्मूला है, इसको आप सभी लोग बहुत ही आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले इक्वल साइन, फिर SQRT, इसके बाद क्या करना है अपन को, SQRT प्रेस करने के बाद ब्रैकेट ओपन, सॉरी, इक्वल टू SQRT और ब्रैकेट ओपन। जैसे हमें संख्या 25 का वर्गमूल निकालना है, नंबर 25 का वर्गमूल निकालना है, तो हमने इक्वल टू SQRT ब्रैकेट ओपन 25 एंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि 25 का वर्गमूल होता है 5, वो यहाँ पर दिखा दिया। एक बार अपन पुनः देख लेंगे कोई दूसरी संख्या लेकर के कि ये सब प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना था हमें कि बराबर साइन SQRT ब्रैकेट ओपन, हम इस बार 100 ले लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो अब हमें देखना है कि 100 का वर्गमूल कितना होता है। तो इक्वल टू SQRT ब्रैकेट ओपन 100 एंड ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 100 का वर्गमूल 10 होता है। यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ दिखा दिया। और इसके बाद हम ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका यूज MS एक्सेल पर मैथमेटिकल वर्क को आसानी के साथ करने के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे फार्मूलों के बारे में जानने के लिए आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से वहाँ पर टाइप करके और अपने सवालों को जान सकते हैं। साथ ही ऐसे बहुत सारे जानकारी के लिए MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस या और भी कंप्यूटर से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हमसे सवाल कर सकते हैं, हम आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर अवश्य करें। दोस्तों अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।